जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के आज हम 28वें मास प्रायण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस 28वें मास प्रायण में हम उत्तरकांड का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री राम जी का अयोध्या पहुंचने तक का प्रसंग होगा। यहाँ पर भरत और हनुमान के बीच संवाद है, उनका मिलन है और हनुमान जी के द्वारा भरत को सूचना देने का कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंच रहे हैं। लोग इन बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शुरू में हम मंगलाचरण करेंगे, तो आओ हम शुरू करें रामचरितमानस उत्तराखंड 28वां मास प्रायण। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक केकी कंठ भीनलम सुरवर विलस द्वीप प्रादाबज चिनम शोभाढयम पीत वस्त्रम सरसी जनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पानो नाराचा चापम किपिनिकरयुतम बंधुना सेवामानम नौमीडयम जानकीशम रघुवीर मंशिम पुष्पकारूढ़रामम। अर्थात इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौसलेन्द्र पद कंजम मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगीनो। कौशलपुर के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलारे हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भंवरों के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंज लोचनम नौमी शंकर मन्नग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा
रहा एक दिन अवधि, कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर, कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का मात्र एक ही दिन शेष रह गया है। अतएव नगर के लोग बहुत अधीर आतुर हुए हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी अभी क्यों नहीं अयोध्या में पहुँचे हैं। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। इतने में सब सुंदर शगुन होने लगते हैं और सबके मन भी प्रसन्न हो गए हैं। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया है, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आने के समाचार दे रहे हों। कौसल्या आदि मातु सब मन आनंद अस होई, आयु प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में भी ऐसा आनंद होने लगा है, और जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहिं बार, जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत जी की भी दाहिनी आंख जो है वो फरकने लगी है, उनकी दाहिनी भुजा भी बार बार फरक रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में भी अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे विचार करने लगे, रेहियो एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जनि कटिल किंधु मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूपी अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते हुए भरत के मन में भी अपार दुख अभी भी हो रहा है कि क्या कारण हुआ है कि प्रभु अभी तक अयोध्या नहीं लौटे हैं। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया है। यह है धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोही प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, भरत जी कहने लगे हैं, लक्ष्मण ही बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण विंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग ही नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान दी है, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया है। जो करनी ही समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक है, ऐसा विचार करते हैं भरत जी, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान देते तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा ना हो पाता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रही जौ प्राणा,
अधम कवन जग मोही समानम। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अभी अवश्य ही मुझे मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े ही शुभ नजर आ रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर भी यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान कोई नीच व्यक्ति नहीं होगा। दोहा, राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयु जनु पोत। अभी भरत जी ये कुछ सोच ही रहे हैं, तभी श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें भरत जी को डुबाने से बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा मुकट कृस गात, राम राम रघुपति जपत सत्रवत नयन जलपात। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। देखत हनुमान अति हर्षे पुलक गात लोचन जल वर्षेहु, मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले हो श्रवण सुधा सम बानी। तो उन्हें देखते ही श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए और उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचूं दिन राती, रटूं निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते गुजर रहे हैं और उनकी सोच करते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल हैं। ऐसा हनुमान जी ने भरत जी को बताया। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमी पायु पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी सहित और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए और प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को जैसे भूल जाता है, उसी प्रकार भरत की भी मनोदशा होने लगी। कहो तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नामु मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ।
मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटियूं उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सत्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में उनके नहीं समा रहा है। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं की जलधारा बहने लगती है और उनका शरीर भी बहुत प्रसन्न और पुलकित होने लगता है। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहूँ कहा सुनूं भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुखों का अंत हो गया है। मेरे सभी दुख समाप्त हो गए हैं। दुखों के अंत होने पर और तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी भी मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार राम जी की कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखियूं कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहूं मोही। भरत जी ने कहा, इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक कोई पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी भी प्रकार का और ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र और उनका हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाही। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी कथा, सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और उनकी जितनी भी गुण गाथा थी वो श्री भरत जी को भी कह दी। भरत ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? छंद। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कब हूँ मम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन बीनीत, अति कपि पुल की तन चर नहीं परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो काहे ना होई बिनीत। परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में पुनः गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। दोहा राम प्राण प्रिय नाथ, तुम सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत, सुनि हर्ष न हृदय सभात। श्री हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान उन्हें प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन यह सत्य है। यह सुनकर भरत जी भी बार बार हनुमान जी के गले मिलते हैं
और उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता है। सोराठा भरत चरण सिरु नाई, तुरत गयो कपिराम पही, कही कुशल सब जाई हर्षी, चले हो प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर अयोध्या की ओर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए, पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में भी खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हर्षी सब धाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कौशल कहकर और सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो सभी स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामनी, गावत चली सिंधुर गामनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोराचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसी ही तैसी ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग ना लावही, एक एकन कह बूझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं जिस दशा में हैं वे उठकर दौड़ पड़ते हैं, उन्हें किसी दिशा का भी ज्ञान नहीं होता है और वह बिना किसी देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने क्या दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी ही प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बही सुहावन त्रिबद समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभायमान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल भी अत्यंत निर्मल हो गया। दोहा हर्षित गुर परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत प्रेम मन अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, उनके सभी कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए वे आगे की ओर चले। बहुत तक चढ़ी अटार नहीं, निरखही गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान को देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान,
बड़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी, पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानु कुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश बहुत सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदत जगु जाना। अवधपुरी ही सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानिए को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई विरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरजू पावनी। जामज्जन ते बनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहीं बासा। ये सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही किसी परिश्रम मेरे समीप निवास, मेरे सामीप्य मुक्ति पा जाता है। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्ष सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सभी वानर भी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। दोहा, आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरियो उतरयो भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की आज्ञा दी। तब वह विमान पृथ्वी पर उतरा। उत्तरी के ही प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाहू। प्रेरित राम चलेहू, सो हर्षु बिरहु अति ताहू। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर के पास वापस चले जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा और उनके आदेश को सुनता हुआ विमान बड़े हर्ष और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी पा रहा है, और वह विमान पुष्पक विमान भी श्री रामचंद्र जी से अलग नहीं होना चाहता है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनु सायक। अब यहाँ भरत जी के साथ सब लोग आए हैं। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर
दुबले हो गए हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। धाई धरे गुरु चरण सरोरुहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरुहु। भेंटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमलों को श्री रामचंद्र जी ने पकड़ लिया। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित होने लगे। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगाकर उसका कुशल क्षेम पूछा। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशलता है। सकल द्विजन मिली नायु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर यज। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरकर कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात राम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, वे उठाए नहीं उठते हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की जल की बाढ़ सी जैसे आ गई। छंद राजीव लोचन सत्र वत्र जल तन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई। अनुजही बल मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजही सोह मोह पही जाती नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय में लगाकर मिले। भाई से मिलते ही समय प्रभु जी जैसे शोभित हो रहे हैं कि उसकी उपमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त होने लगे। भूजत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगी ना आवही। सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते, भिन जान जो पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी, जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान, मोही कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल क्षेम पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से किसी प्रकार के वचन, किसी प्रकार की वाणी नहीं निकलती है। यहाँ शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत को मिल रहा था, वो जो सुख उसे प्राप्त हो रहा था, वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। दोहा पुनि प्रभु हर्षि, शत्रुहन भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई प्रेम से उनसे मिलने लगे। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे।
सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लग कर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर्षे पुरबासी, जनित भयोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर सभी अयोध्यावासी भी प्रसन्न होने लगे। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तिहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी ने अपने असंख्य रूपों में अपने आप को प्रकट कर लिया और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण में ही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू ना जाना। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिले। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे की ओर बढ़े। कौसल्या आदि मातु सब धाई, निरखी बछ जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौवें अपनी बछड़ों को देखकर दौड़ती हैं। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। श्री राम जी से उनकी माताएं किस प्रकार से भेंट करती हैं, ये कल के अंश में हम अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम।